नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब गोगा जहारवीर पीर जी ने गर्भ से ही वो चमत्कार किया तो रानी बाछल जी और राजा जेवर सिंह जी की मुलाकात हुई। अब वो दोनों वापस ददरेवा गांव को चले गए। प्यारे बंधुओं, अपने बेटे बहू को आया देखकर महाराज उमरपाल सिंह जी को बड़ी खुशी हुई। ददरेवा नगर दुल्हन की भांति सजाया गया। फकीरों को खूब धन लुटाया गया। ननद छबीलदे अपनी सखियों को महल में बुलाकर ढोलक मंजीरे बजाकर मंगलाचार गवाने लगी। वे स्वयं नाचती कूदती उछलती फिर रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनको कुछ दिक्कतें आने लगी थी जो गोगा जी की वजह से ही ठीक हुई थी, लेकिन उनको किसी को इस बात की समझ नहीं थी। सारी नगरी में राजा जेवर सिंह व महारानी बाछल के आने से खुशी की लहर पैदा हो गई थी। इसी प्रकार हंसी खुशी में समय गुजरते गुजरते गोगावीर जी जहारवीर गोगा पीर जी महाराज जी के जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। उनको जहारवीर गोगा जी पीर जी भी कहा जाता है, इसलिए पीर कहा जाता है क्योंकि उनको मुस्लिम धर्म के लोग जो थे वो भी गोगा जी को माना करते थे। और एक चीज़ यहाँ और कह दूं कि बहुत से संत फकीर जो साधु हैं उनसे कभी मिलने का मुलाकात हुई तो पूछना, वो बताएंगे कि जो पीर शब्द है ये नाथ पंथ में से ही निकला गया है। और पीर का मतलब होता है जो दुख दर्द दरिद्र इंसान की कमजोरियों को हर लेते हैं और उन्हें खुशियां और जो भी मनोकामनाएं उनकी पूरी करते हैं, उन्हें पीर कहा जाता है। इसे समझिए जरा गौर से। अब गोगा जहारवीर जी के जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। ठीक भादों बधी अष्टमी को रात के 12 बजे दिन बुधवार को जहारवीर गोगा जी के जन्म का समय हुआ। उनका जन्म हुआ, उन्होंने स्वयं जन्म लिया। इसी मुहूर्त में, इसी महीने में, इसी तिथि को और इसी दिन पुष्प नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान द्वारकाधीश का जन्म राजा कंस की जेल में मथुरा नगरी में हुआ था। अब श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र और गोगा जहारवीर पीर जी के जन्म का नक्षत्र एक था। हाँ, तो उस समय भुआ छबीलदे दाई के साथ सोहर में ही मौजूद थी। जहारवीर जी का जन्म होते ही वे सीधे अपने पिता महाराज उमरपाल सिंह के पास आ पहुंची और उसने अपने पिता को ऊंच नीच समझाकर उनका मन खराब कर दिया। ये दोनों बाप बेटी ही गोगावीर जी के चमत्कार से अनभिज्ञ थे। महाराजा उमरपाल सिंह ने दाई को अकेले बुलाकर और धन का लालच देकर कहा कि तू इस लड़के को ये जहर की पुड़िया घोल कर पिला देना तो तुझे तेरा इनाम मिलेगा। दाई लालच में फंस गई। उसने भगवान का जरा भी भय न किया और बच्चे की छुट्टी में महाराजा उमरपाल सिंह की दी हुई जहर की पुड़िया मिला दी। प्यारे बंधुओं, गोगा जहारवीर जी से अपनी दाई की चालाकी कैसे छिपी रह सकती थी। उन्होंने तुरंत ही अपनी माया के चमत्कार से उसके जिस्म में खुजली पैदा कर दी। अब खुजली होते ही जहर वाली छुट्टी का बर्तन उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा। सारी घूंटी जमीन में फैल गई। मारे खुजली के दाई का बहुत बुरा हाल था। उसने खुजली से बेचैन होकर अपने पाप को याद करके महारानी बाछल से दोनों हाथ जोड़कर सारी घटना रो रो कर बयान कर दी। रानी बाछल ने दाई द्वारा सच सच हाल सुनकर उस पर रहम किया। वे दाई से बोली कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को शीश झुकाकर उनसे अपने पापों की क्षमा मांग। दाई ने महारानी बाछल के बताए अनुसार अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने किए अपराध की क्षमा मांगी और जहारवीर गोगा जी महाराज को गोदी में उठा लिया। अब उसकी खुजली बंद हो गई। तब उसने जहारवीर गोगा जी महाराज गोगावीर जी को स्नान कराया और उनका नाल काटा। रानी से छुट्टी पा वे महाराजा उमरपाल सिंह के पास जा पहुंची।
अपने शरीर में खुजली होने व ठीक हो जाने और छुट्टी बिखर जो घुंटी थी वो बिखर जाने की सारी घटना बयान कर दी। महाराजा उमरपाल सिंह दाई की बात सुनकर एकदम उदास हो गया। संत योगी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना कर अपने कुकर्म की माफी मांगकर पश्चाताप करने लगा। अपने चमत्कारी पोते गोगा जी जाहरवीर जी पीर जी महाराज के पैदा होने की खुशी में अपने महल के द्वार पर नौबत बजवाई और गरीबों फकीरों को वस्त्र और आभूषण का दान देकर उन्हें निहाल कर दिया और नगरी भर में चांदी के कटोरे में भर भर कर मिठवाइयां बंटवाई। प्यारे मित्रों, जब गोगावीर जी कुछ बड़े हुए तो उनके नामकरण संस्कार के लिए कुल पुरोहित ने महाराज उमरपाल सिंह व पिता जेवर सिंह को सामने बिठा नामकरण की रस्म अदा करे ये कहा कि ये कुंभ लगन में जन्मे हैं, इनका नाम गोगावीर निकला है। इसी मुहूर्त में मथुरा नगरी में जेल के भीतर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी मुहूर्त में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। जिस प्रकार इन दोनों ने जनता की भलाई के लिए कष्ट उठाए थे और दुनिया वालों ने उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा की, उसी प्रकार इन्हें भी सब जातियां पूजेंगी। जति सती योगी सन्यासी साधु संत फकीर दुख को ही सुख समझकर जीते हैं। उन्हें तो अपने सिद्धांत के लिए ही बलिदान हो जाना पड़ता है कि किसी प्रकार उजाला हो जाए। अपने कुल पुरोहित की बातों से सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। महाराजा उमरपाल सिंह ने अपने पुरोहित जी को मनचाही दक्षिणा देकर विदा किया और वे उनके पोते राजकुमार गोगा जाहरवीर पीर जी महाराज को आशीर्वाद दे विदा हुए। तो गोगा जी के जन्म से ही इस बात का सबको पता चल चुका था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये चमत्कारी बालक होंगे, दुनिया का भला करेंगे और इनकी सब जातियों में पूजा होगी, हर धर्म में इनको माना जाएगा। अब आगे जो जो भी हुआ वो हम आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।